नमो बुद्धाय। तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हैं और हमारे पूज्य गुरु जी, हम अपने गुरु जी के चरणों में नमन और अभिवंदन करते हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध का यह निर्मल धर्म मनुष्य को मिलना और मनुष्य के जीवन में मनुष्य इस धर्म को अपने जीवन में धारण करना बहुत ही दुर्बल है। इसी तरह से एक समय में भगवान गौतम बुद्ध ने सिगालक नाम के एक व्यक्ति को किस तरह से उसे दिशाओं के बारे में समझाया और उसका जीवन धर्म के अनुसार जीने के लिए उसे रास्ता दिखाया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तथागत शाक्य मुनि भगवान गौतम बुद्ध के समय की बात है, जब एक राजा अपने भारत में अतीत के समय में एक राजा अपनी राजधानी में बहुत बिजी रहता था। उसे इतना टाइम नहीं मिलता था कि अपनी राजधानी में जाकर घूमकर देखूं कि हमारी जनता कैसे जी रही है। एक दिन वह राजा समय निकालकर अपने राजधानी में भ्रमण के लिए निकल दिया। उसने अपने सेनापति को नहीं बताया और अपने महल में किसी को नहीं बताया, वह निकल दिया। निकलने के बाद राजधानी से थोड़ी दूर जाकर एक बहुत सुंदर और अच्छा उसे वन दिखाई देता है। उस वन में जाकर वह थोड़ा विवेक और आराम करता है। विवेक करते समय, आराम करते समय उसे वह वन बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, इतना सुंदर वन, यह वन कितना खूबसूरत है और कितना अच्छा लग रहा है। उसी वन में वह आराम करते समय उसे मद्यसार का, दारू की लत लगी हुई है कि इस वन में थोड़ी दारू पी लें तो अच्छा रहेगा, आराम से नींद से सो जाऊंगा। तो राजा ने मद्यसार किया, शराब का सेवन किया। इतनी उसने शराब का सेवन किया कि उसे खुद पर होश नहीं रहा है कि मैं किस जगह हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मद्यसार का सेवन किया। करने के बाद वह उसी ज़मीन पर सो गया। उस वन में सो जाने के बाद, उसे नींद आ जाने के बाद उसको कोई कल्पना नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ नहीं हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो उसी समय में उस मद्यसार के सुगंध से उस वन में एक सांप, काला सांप आता है और उस सुगंध के जहाँ से वो सुगंध आ रही है, उस सुगंध के पीछे पीछे सांप उस राजा के पास पहुँच जाता है। जहाँ राजा लेटा है वहाँ पे एक बहुत अच्छा वृक्ष खड़ा है। उस वृक्ष देवता ने सोचा कि इस राजा को जीवन देना चाहिए, इसका जीवन बचाना चाहिए। वृक्ष देवता
अपने रूप को गिलहरी के रूप में परिवर्तन करके, रूप धारण करके उस राजा के पास आकर और चीखने लगती है। जैसे ही उसकी चीख उस राजा को सुनाई देती है, राजा तुरंत खड़ा हो जाता है और देखता है कि मेरे पास सांप मुझे दंष्ट करने आया है। तुरंत खड़ा होकर उस सांप को भगाता है। सांप को भगाने के बाद राजा को जीवन मिला। राजा बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद राजा सोचने लगा कि आज यह गिलहरी अगर आज यहाँ ना होती तो मेरा जीवन आज खत्म हो जाता, नष्ट हो जाता। इस गिलहरी ने मेरा जीवन बचाया है, इसलिए मैं इस गिलहरी के लिए कुछ करना पड़ेगा। यह सोचता है राजा। वैसे ही धीरे धीरे महल में पता चलता है सेनापति को कि राजा महल छोड़कर कहीं भ्रमण करने के लिए निकल गए और हमको नहीं बताया है। वैसे ही राजा के सेनापति और उनके शिष्य निकल पड़ते हैं राजा महल से राजा को खोजने के लिए। कुछ समय बीतने के बाद राजा के पास उनके सेनापति और सेवक आते हैं। राजा उस गिलहरी को देखकर बहुत संतोष होता है, खुश होता है और वह उस गिलहरी को, उसी वन में बहुत गिलहरी रहती थी, तो उस गिलहरी को खाने पीने के इंतज़ाम किया कि मैं इस गिलहरी को और इस वन में जितनी भी गिलहरी रहती हैं उन सभी को आज से खाना पीने की व्यवस्था मैं करूँगा। अपने सेवकों से आदेश देता है सेवक, सेनापति, जाओ महल में जितना भी अनाज है, इस वन में जितनी भी गिलहरी हैं सभी गिलहरियों को अनाज डालो। आज से इन सभी गिलहरियों की देखभाल तुम करोगे, सेनापति से कहते हैं। और उसके बाद उस वन का नाम पता है क्या रखा गया था? उस वन का नाम रखा गया था, क्योंकि वह वन राजगिरी से थोड़ी दूर है इसलिए उस वन का नाम रखा गया है। राजगिरी से थोड़ी दूर है इसलिए उस वन का क्या नाम रखा गया? उस वन का नाम रखा गया बेलवन। बेलवन का मतलब होता है कि उस जगह पर गिलहरियों का वास करना। जहाँ गिलहरी वास करती हैं, रहती हैं, उसे बेलवन कहते हैं। तो बेलवन महावन करके राजा ने उसका नाम रख दिया। राजा स्वच्छ और पूरी अपने सेनापति के साथ महल में वापस आया। महल में वापस आने के बाद राजा और रानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र का नाम था सिगालक। राजा और रानी दोनों ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध का धर्म को श्रवण करते हैं और तथागत भगवान गौतम बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर अपना जीवन बिताते हैं। यानी कि वो धर्म के अनुसार, संस्कार के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे उन राजा का पुत्र सिगालक बड़ा हुआ। सिगालक बड़े होने के बाद माता पिता ने सोचा कि अपने पुत्र को तथागत भगवान गौतम बुद्ध के पास ले चलूं और तथागत भगवान गौतम बुद्ध जो देश न देंगे मेरा पुत्र उसे श्रवण करेगा। श्रवण करने के बाद वह अपने जीवन में धर्म के अनुसार अपना जीवन बिताएगा। श्रमण के पास सिगालक नहीं जाता है, तथागत बुद्ध के पास सिगालक नहीं जाता है। सिगालक कहता है, माता, मेरे पिता के पास इतनी संपत्ति है, मुझे क्यों श्रामणीर की ज़रूरत है? मुझे क्यों ज्ञानी लोगों की ज़रूरत है? मुझे क्यों बुद्ध की ज़रूरत है?
इस तरह से माता से कहता है कि मेरे पिता के पास 47 करोड़ इस महल में हैं और साथ ही साथ सोना चांदी हर चीज़ हमारे महल में है। हमारे महल में है, हमारा महल संपत्तियों से भरा हुआ है। मुझे किसकी ज़रूरत है? किसी की नहीं। माँ, मैं नहीं जाऊँगा आपके सत्पुरुषों के पास, मैं नहीं जाऊँगा। माँ कहती है, बेटे ऐसे मत बोलो। तुम अगर धर्म के अनुसार जीवन बिताओगे तो तुम्हारा जीवन एक स्वच्छ और एक सही रास्ते पर जाएगा। अगर तुम धर्म के अनुसार जीवन नहीं बिताओगे तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। माता पूरी कोशिश करती है, पिता पूरी कोशिश करते हैं कि अपने पुत्र को तथागत बुद्ध के पास ले चलूं, लेकिन पुत्र तैयार नहीं होता है। कुछ समय बीतने के बाद माता और पिता पुत्र से कहते हैं, पुत्र आप भगवान गौतम बुद्ध के पास नहीं जाओगे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जो शिष्य हैं, प्रमुख 2 शिष्य हैं, सारिपुत्र महास्थवीर के पास चलो, उनसे कुछ ज्ञान लेते हैं, उनसे कुछ ज्ञान की चीज़ें सीखते हैं। पुत्र कहता है, मैं क्यों जाऊं? मैं सत्पुरुष के पास क्यों जाऊं? सारिपुत्र महास्थवीर के पास मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा। मैं अगर वहाँ गया तो हमारे जो कपड़े हैं और हम वहाँ गया तो सारिपुत्र महास्थवीर प्रवचन देंगे, तो वह प्रवचन मुझे सुनना पड़ेगा। मुझे सुनना पड़ेगा तो मुझे ज़मीन पर बैठना पड़ेगा। जब मैं ज़मीन पर बैठूँगा तो मेरी पीठ में दर्द होगा, मेरा शरीर दुखेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। माता कहती हैं, महामुगल्लान भी धर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं। महामुगल्लान महास्थवीर के पास चलो, उनके पास चलते हैं, धर्म के ज्ञान में सीखते हैं, धर्म को सीखते हैं, ज्ञान की बातें सीखते हैं। पुत्र इनकार कर देता है, मैं वहाँ गया तो मुझे बैठना पड़ेगा, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। जब मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मैं उन कपड़ों को हटा दूंगा तो मुझे नए कपड़े लेने पड़ेंगे। जब मैं नए कपड़े लेंगे तो मेरा धन खर्च होगा। इस तरह से माता पिता को कहता है। माता पिता वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश करते हैं कि पुत्र को किसी तरह से धर्म के रास्ते पर पहुंचाना है। समय बीतता गया, माता पिता दोनों वृद्ध अवस्था में आ गए और कुछ समय के बाद उनकी डेथ होने से पहले वो अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्र मेरी कुछ इच्छाएं हैं, क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण करोगे? सिगालक पुत्र कहता है, जी माता जी पिता बताइए, हम आपकी अवश्य जो भी इच्छा होगी मैं उसे पूर्ण करूँगा। तो माता पिता कहते हैं, पुत्र तुम मेरे मरने के बाद दिशाओं को नमस्कार करना। पुत्र कहता है, ठीक है माँ, इतनी छोटी सी बात, ठीक है मैं नमस्कार करूँगा। माता का देहांत हो जाता है, पिता का देहांत हो जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद सिगालक पुत्र सुबह उठता है और याद आती है कि माता पिता ने हमें बताया था कि मेरी पूर्ण इच्छा, अंतिम इच्छा पूर्ण करो। एक दिन ऐसे ही समय आने के बाद सिगालक पुत्र कहता है कि वो वक्त आ गया, माता पिता का अंतिम इच्छा पूर्ण करने का वक्त आ गया, चलो माता पिता की इच्छा पूर्ण करते हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध तेन कोपन समयेन सिगालको, उस समय तथागत भगवान गौतम बुद्ध उस राजगिरी में, उस बेलवन महाविहार के निकट एक नदी पड़ती है,
उस नदी के किनारे से सुबह पिंड पात्र के लिए गुजरते थे। तीन खोपन समेन सिगाल को गहपति पुत्र कालस्य उठाए। तो वह सिगालक पुत्र सुबह सुबह उठने के बाद रजगहानुवर निकमित्वा राजगिरी से थोड़ी दूर जाकर अलवत्तो अलकेशो थोड़ी दूर जाकर जो नदी है उस नदी के पास पहुंचने के बाद निखमित्वा अलवत्तो अपने वस्त्र उस नदी में जाने के बाद वह नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर सदिशाओं को नमस्कार करता है, हाथ जोड़कर दिशाओं को नमस्कार करता है। और इतनी सर्दी में सुबह उठने के बाद सिगालक ठंड से कांपता है, लेकिन अलकेशो उसके बाल भीग जाते हैं, अलवत्थो उसका शरीर भीग जाता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं पांजलि को, तो और वह व्यक्ति हाथ जोड़कर अपनी दोनों हाथ की उंगलियां एक साथ रखकर हाथ जोड़कर पुरत्तिमंग दिशंग नमस्सन्ति दिशाओं को नमस्कार करता है। कौन कौन दिशाओं को नमस्कार करता है? पुरत्तिमंग दिशा और दक्षिणंग दिशा और पश्चिमंग दिशा और उत्तरंग दिशा और हेटिमंग दिशा, उसके बाद उपरिमंग दिशा। इन 6 दिशाओं को सिगाल नदी में अंदर रहकर नमस्कार करता है। उस नदी में डुबकी लगाता है, एक दिशा को नमस्कार करता है और फिर डुबकी लगाकर दूसरी दिशा को नमस्कार करता है। इसी तरह से 6 दिशाओं को नमस्कार करा। तो भगवान गौतम बुद्ध उसी समय उस नदी के पास से गुजरे और देखा ये कौन है। इस सुबह सुबह गंगा में, इस नदी में, इतनी सर्दी में दिशाओं को नमस्कार कर रहा है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध उस सिगालक को कहते हैं, सिगालक बाहर आ जाओ, बहुत सर्दी है, बीमार पड़ जाओगे, बाहर आ जाओ। सिगालक कहता है नहीं श्रमण, क्योंकि सिगाल को नहीं पता था कि वो तथागत भगवान गौतम बुद्ध हैं। सिगालक कहता है नहीं श्रमण, मैं बाहर नहीं आऊँगा, मैं अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूर्ण कर रहा हूँ, मुझे इच्छा पूर्ण करने दीजिए। तथागत बुद्ध कहते हैं सिगालक, तुम इस तरह से अपनी माता पिता की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हो। तो वह सोचने लगता है कि मैं कैसे, भगवान बाद में पता चलता है कि तथागत बुद्ध हैं जिनके बारे में माता मुझे कहती थी। फिर कहता है भगवान कैसे मैं अपनी माता और पिता का पूर्ण इच्छा करूं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध उस सिगाल को गंगा से, उस नदी से बाहर निकालकर उसको कपड़े पहनाकर, सिगालक ठंड से कांप रहा है। तो सिगालक से पूछते थे तुम्हारी माता ने क्या बताया था, तुम्हारे पिता ने क्या कहा था। सिगालक कहता था भगवान मेरी माता पिता कहते थे कि तुम पुरत्तिमंग दिशा को नमस्कार करो। पुरत्तिमंग दिशा का मतलब होता है पूर्व दिशा को नमस्कार करो, और दक्षिणंग दिशा को नमस्कार करो। दक्षिणंग दिशा का मतलब होता है दक्षिण दिशा को नमस्कार करो। और पश्चिमंग दिशा का मतलब होता है पश्चिम दिशा को नमस्कार करो। उत्तरंग दिशा, उत्तर दिशा का मतलब होता है उत्तर दिशा को नमस्कार करो। हेटिमंग दिशा का मतलब होता है नीचे की दिशा को नमस्कार करो। उपरिमंग दिशा का मतलब होता है ऊपर की दिशा को नमस्कार करो। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं सिगालक इन दिशाओं का आप अर्थ जानते हो? सिगालक कहता है भगवान मैं नहीं जानता हूँ। तो भगवान तथागत बुद्ध
अपने करुणा और मैत्री के साथ उस सिगालक नाम के पुत्र को, उस सिगालक को इन सदिशाओं के बारे में इस तरह से बताते हैं। पुत्र सिगालक सुनो। पुरथिमंग दिशा का मतलब होता है माता और पिता, और दक्षिण दिशा का मतलब होता है गुरु और आचार्य, और पश्चिम दिशा का मतलब होता है भाई और बहन। उत्तर दिशा का मतलब होता है मित्र और दोस्त, और नीचे की दिशा का मतलब होता है कर्मचारी लोग। ऊपर की दिशा का मतलब होता है श्रमण और महापुरुष एवं बहुत ज्ञानी। तो इन दिशाओं को इस तरह से पूर्ण नहीं किया जाता है। तो कहता है सिगालक भगवान, कैसे इस दिशाओं को पूर्ण करूं? भगवान गौतम बुद्ध सिगालक को इन दिशाओं के बारे में, एक एक दिशाओं के बारे में बताते हैं। इन दिशाओं के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध माता पिता क्या हैं और माता पिता का क्या कर्तव्य है, और माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध सिगाल को बताते हैं। तो हम इस एपिसोड को आने वाले अगले एपिसोड में बताएंगे कि माता पिता को किस तरह से पुत्र के प्रति, किस तरह से पुत्र अपने माता पिता का मान सम्मान रखता है। तो बताओ भगवान गौतम बुद्ध किस तरह से इस सिगालक पुत्र को इन सदिशाओं के बारे में बताते हैं। पुत्र सिगालक, तुम्हारे पास कितनी भी धन सेना संपत्ति हो, कितने भी तुम रईस हो, जब तक तुम माता पिता का सम्मान, आदर सम्मान नहीं करोगे, माता पिता की कभी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। इस टॉपिक में या फिर इन शब्दों में हमें जानकारी मिलती है कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने किस तरह से सिगालक को दिशाओं के बारे में बताया। अगले एपिसोड में हम एक एक दिशा करके उसकी जीवन में जानेंगे कि यह पुरथिमंग दिशा क्या होती है, माता पिता क्या हैं, और गुरु आचार्य क्या हैं, भाई बहन क्या हैं, मित्र दोस्त क्या हैं, और कर्मचारी क्या हैं। उसी के साथ श्रमणेर एवं ज्ञानी एवं महापुरुष क्या हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धर्म को अपने जीवन में धारण करो। जब धर्म जीवन में धारण करेंगे तो जीवन सुखमय, प्रीतिमय और परिवार के साथ सुंदर से तुम्हारा जीवन गुजरेगा। इसलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने इस उत्तम धर्म को इस संसार में बताया, लोगों को बताया। हम ऐसे महामुनि को, महाज्ञानी को, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमस्कार करते हैं। साधु साधु साधु।